से ला करके एक धार्मिक जिम्मेदारी भी उस पर आपने बता दी है। तो इस विषय पर आप बहुत खूब आपने सामाजिक और सोशल तौर पर हम लोग जो बात करते हैं तो लोग कहते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार पासी जी और हमारा तमाम बयान, लेकिन जो धार्मिक जो जिम्मेदारी आपने दी है तो इस जिम्मेदारी के हवाले से मैं जो कि ये कहना जरूरी समझता हूँ कि जॉर्डन एक कंट्री देश है अरब में, तो जॉर्डन में आप कभी सर्च करेंगे गूगल में तो जिस पेड़ के नीचे, जिस दरख्त के नीचे सफर करते हुए जब सीरिया जा रहे थे हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले जा रहे थे आप सऊदी अरब से और शाम जा रहे थे, शाम बोलते हैं अरबी में सीरिया को, तशरीफ ले जा रहे थे, तो थोड़ी देर आप उस पेड़ के नीचे बैठे और आज तक वो पेड़ ऐसी कैसी है। वहाँ की सरकार ने चारों तरफ बाउंड्री लगा दी है और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ IT ऑफिस में मौलाना महमूद मदनी साहब, वो वहाँ तशरीफ ले गए थे, वहाँ की सरकार ने आपको बुलाया था, तो वहाँ गोया कि आपने पूरी हिस्ट्री आपने यहाँ के बताई थी। वो पेड़ आज तक ऐसे बहुत बड़े रस्ते के अंदर फैला हुआ है और कहीं कोई पेड़ नहीं है इसके अलावा, वही एक पेड़ है। तो अरब में तो वैसी भी हरियाली कब है, पहाड़ी इलाके हैं, तो लेकिन वो पेड़ आज भी यूं कहते हुए ऐसी है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से सैकड़ों पेड़ खजूर के लगाए, क्योंकि अरब में खजूर के पेड़ लगते हैं, वहाँ कोई और पेड़ नहीं है। तो आमतौर पर वहाँ मदीने पाक में, जो मदीना जो आपका जो शहर था, उस शहर में आज भी आपके दस्ते मुबारक के आपके लगाए हुए पेड़ आज तक मौजूद हैं। जो मदीने से बाहर के हिस्से में वो हजारों पेड़ लगे हुए हैं जो आपके आज तक वो लगे हुए हैं, और जिसकी खजूर बड़ी महंगी बिकती है। एक तो आमतौर पर जो खजूर मिलती है वो अलग है, लेकिन आपके हाथों के दस्ते मुबारक के जो लगाए हुए पेड़ हैं वो आज उनसे महंगी बिकती है। उसे अजवा खजूर कहते हैं, वो मालूम होगा, अपना वो देखा होगा, वो हार्ट के काम पर डॉक्टर जो हकीम जो होते हैं हकीम, वो उन्हीं के बीज को जो है वो हार्ट के लिए दवाइयाँ तैयार करते हैं, उसी खजूर की दवाइयाँ तैयार होती है जो हार्ट के मरीजों के लिए, वो अजवा खजूर बोलते हैं, वो आपके लगाए हुए पेड़। तो इस लिहाज कर ये एक, और आपने ये फरमाया है आपके कौल के मुताबिक कि कहीं भी जाइए किसी भी शहर में कि अपने पैरों से ला तमशी फिल अर्दी मरहा, आपने एक मंत्र आपको फरमाया कि ला तमशी फिल अर्दी मरहा, कि जमीन पर धरती पर अकड़ कर मत चलो, तो कुरान मजीद में कि जमीन पर धरती पर अकड़ कर मत चलो, ना पेड़ों को रोनते हुए जाओ, और आपने ये फरमाया कि किसी भी सुराख के अंदर पेशाब मत करना, ये आपने हिदायत फरमाई, आपके कौल में ये बात है। किसी भी सुराख में, पेड़ के नीचे कहीं जमीन पर धरती पर कहीं सुराख नजर आए तो सुराख में कहीं पेशाब मत करना, ये आपकी सख्त हिदायत होगी। और आपने आपकी हिदायत में ये लिखा हुआ है कि आपने ये सख्ती से मना फरमाया था कि किसी पेड़ के नीचे पेशाब नहीं करना, जहाँ पे पेड़ लगे हुए हों पेड़ के नीचे कभी पेशाब मत करना, ताकि मुसाफिरों को बैठने की जगह है, वो परछाई में छाए में बैठ करके उन्हें थोड़ा सुकून और राहत की वो सांस लेते हैं, कभी भी इसके नीचे पेशाब नहीं करना है। ये सख्त आपकी हिदायत थी। और इसी तरह एक किताब है, उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप क्या बीमारी में आपकी तरफ से जो इलाज होता था वो जैतून का पेड़, वो जैतून के बारे में जानते हैं, जैतून का अचार बनता है, जैतून का तेल बनता है, जैतून की खेती होती है, तो जैतून के पेड़ लगाने का बड़ा रिवाज था और आज भी है। और आज सबसे ज्यादा महंगा जो तेल बिकता है और जो सबसे फायदेमंद दिमाग के लिए, स्तर के लिए, और आज भी अरब में इस्तेमाल करते हैं खजूर और जैतून, ये दो चीजें बहुत आम। तो इस लिहाज की तमाम चीजें पर्यावरण से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं। और जिस देश में, और भारत वो देश है कि जहाँ कुदरत ने हर शहर में सबको अपना अपना एक फल दिया है और सबको अपनी खेती की है। अगर हम केरला जाते हैं तो वहाँ दालचीनी है, वहाँ काली मिर्च है, वहाँ उसके बगैर कोई खाना तैयार नहीं होगा पुरानी दिल्ली वालों को, जब तक वो केरला से अजवाइन ना आ जाए, वहाँ से जो है वो काली मिर्च ना आ जाए, धनिया ना आ जाए, तो उस वक्त जो है खाना तैयार नहीं होगा। इसी तरह बेंगलोर जाइए तो बेंगलोर में वहाँ पपीता है और शरीफा का फल है। अगर पेशावर अगर हम जाएं तो वहाँ केले में मिलते हैं। और इसी तरह अगर भारत में अभी वहाँ बिहार के इलाके में जाएं तो वहाँ केले और फसल के अंबार हैं। हम हरियाणा जाएं तो वहाँ अनाज के ढेर लगी हुई है पूरे भारत में। अगर हम राजस्थान जाएं तो वहाँ तरबूज और खरबूजे की भरमार है। अगर हम गंगा के इलाके में जाएं तो वहाँ खरबूजों की मुकम्मल खेती होती है। तो भारत में इस बात को इकबाल सिंह साहब ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बड़ोदरा आप किसानों के रहनुमा हैं और किसानों के जिम्मेदार हैं। पूरे भारत को खुदा, और हर दुनिया में, चाइना के अंदर भी यही है, दुनिया के हर मुल्क में, हर कंट्री के अंदर अलग अलग पेड़, अलग पौधे दिए हैं। ये खूबसूरती की अलामत है।
बस एक इंसान की तमन्ना ये होनी चाहिए कि जब वो किसी राह में सफर करे तो उसके नीचे कभी घास हो, कभी इधर हरियाली हो, कभी इधर पेड़ हो, कभी इधर फूल हो, कभी खुशबुएं हो, कभी जो है वो हिलती हुई डालियां हो, और कभी वहाँ चहकते हुए पेड़ हो, कभी महकती हुई डालियां हो, और कभी वहाँ परिंदे हैं और परिंदे अपने परों को झाड़ते हुए कभी फिजाओं में उड़ते हुए नजर आए, कभी उनकी बोलियां नजर आए, कभी इधर नहर बहती हुई हो, कभी इधर नदी बहती हुई हो, और कभी पहाड़ों के अंबार अंबर, कभी आसमानों तक वो एक पहाड़ वो पर्वत के अंबर को छूते हुए नजर आए, और कभी नीचे देखे तो वो समंदर नजर आए। ये दुनिया की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बनाने की जिम्मेदारी यहाँ के रहने वाले इंसान की है। इसीलिए कहा गया है कि वो अपनी बदबू को तो छुपाएगा लेकिन अपनी खुशबू को सबको छुपाएगा। ये इंसान की खासियत होनी चाहिए, ये इनकी प्रकृति में शामिल होनी चाहिए कि एक मनुवादी की जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को महसूस करे। नाक एक है, कान एक है, आंख एक है, हाथ पैर सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है, लेकिन धर्म के नाम पर हम लोग जरूर बटे हुए हैं। हमारे अलग अलग चेहरे लिबास के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन जिस्म के हिसाब से सब एक हैं। यानी लिबास के हिसाब से हो सकते हैं, हमारे सिख भाई हैं, उनका लिबास अलग हो सकता है, लेकिन और खान पान में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन इस देश में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी एक जैसी है और एक ऐसी हवा चले। इसके लिए आज हम लोग इस मीटिंग में अगर हम सोचें कि एक ऐसी बारात हो, एक ऐसी जमात हो, एक ऐसा संगठन हो, एक ऐसी पहल हो कि इस देश को उसकी जरूरत है कि जो लोग राजनीतिक दल वाले हैं वो अपनी बात करते हैं, उन्हें अपनी बात करने दें, हमें उनसे टकराना नहीं है। वो अपनी राजनीति की बात करें, वो अपनी सियासत की बात करें, वो देश को चलाने की बात करें, वो खुद अपने तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन समाज के हर नागरिक और समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि भारत देश में पैदा हुए हैं, ये हमारे माँ बाप दादा पैदा हुए हैं। मेरे दादा का खुद नाम स्वतंत्र सेनानी में नाम लिखा हुआ है, शेख आबिद मरूम मेरे सगे दादा हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। मैं कभी पढ़ता हूँ कि मेरे दादा ने देश के लिए कुर्बानियां दी है। मेरे नाना जनाब शहाबुद्दीन साहब मरहूम और कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम हिस्ट्री किताबों के पन्ने गल गए हैं, लेकिन उनके नाम कभी कभी निकाल के पढ़ता हूँ फारसी में, उर्दू में, कि ये मेरे दादा थे, मेरे खानदान के थे, जिन्होंने देश को बनाया सजाया है। या हम लोग ने उन्होंने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहाँ ब्राह्मण, हम लोग राजपूतों की बस्ती में रहते हैं, हम ब्राह्मण जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ब्राह्मण लोग हैं, राजपूत हैं, साथ में शाम को आते हैं, टहलते हुए नहर के साथ साथ टहलते हुए हाथ पकड़ के चलते हैं, तालाब के किनारे बैठते हैं, और बैठ करके फिर वो शाम जब अंधेरा आता है तो वो उधर की तरफ घर की तरफ चलते रवाना हो जाते हैं, और हमारे जो मियाँ भाई वाले घर वाले हैं वो इधर घर की तरफ आ जाते हैं। सुबह को फिर मुलाकात होती है। ये रोज का सफर है, ये जिंदगी का सफर है। इस सफर को बनाने के लिए भारत के अंदर एक ऐसी जमात को और ऐसी पहल होनी चाहिए कि हम हर समाज के लोग मिलकर के हम राजनीतिक दल से भी ज्यादा मजबूत हम ऐसा दल बनाए जो भारत को जोड़ने वाला दल हो। चाहे हमारे ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज और बनिया समाज और हमारे यादव समाज और हमारे जाट समाज और जितने भी हैं, दलित समाज, बहुजन समाज, जैन समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज और क्रिश्चियन समाज, पारसी समाज और बौद्ध समाज, जितने भारत के अंदर जो ये धर्मों का देश है, ये तमाम धर्मों को जोड़ने वाला धर्म चाहिए। एक ऐसा दल चाहिए जो इंसानियत को जोड़ दे। राजनीति की बात जब करेंगे, जब राजनीतिक मंच लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जो कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी अपनी आवाज दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस आवाज को बढ़ाने के लिए हमारे पंडित जी हैं, सभी लोग बैठ करके ये हमारी जो तकरीर, जो बयान है, ये सिर्फ जबानी ना हो, बल्कि इसको हम भारत के कोने कोने में लेकर जाएं और गंदगी और मिलावट को खत्म करें और देश को एक ऐसा दल बना दें जिसके भारत के अंदर इसकी जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस पर यकीनन एक बहुत मजबूत पहल करेंगे और हम लोग एक बहुत संगठन बनाएंगे। चाहे सुशील खन्ना जी हो, सलाउद्दीन भाई हैं, हमारे राजीव जी हैं, इकबाल सिंह जी हैं, राजेश भाई हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जी की सरपरस्ती में, और हमारे तेजपाल सिंह जी हैं, सुभाष गुर्जर जी हैं, डॉक्टर संजय जी, सबोध जी और जितने हमारे भाई पंडित जी और डॉक्टर साहब भी हैं, वो कुछ दिन पहले परिचय हुआ था, तो इसलिए हमारे भाई बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने धर्म का हूँ तो मेरी जिम्मेदारी धर्म की हद तक है। सबोध जी ले लिया, तो इसलिए धर्म के अलावा भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सामाजिक तौर पर देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए, इसके लिए मैं